अन्ना हजारे जी ने बयान दिया था कि मैंने अरविंद केजरीवाल को रोका था कि शराब नीति मत बनाओ, मोहल्ले में शराब की दुकान मत खुलवाओ। बेटा ये बहुत गंदी बात है, इसमें तुम बर्बाद हो जाओगे। इस बार केजरीवाल जी की जांच जो है एनआईए करने जा रही है, जो आतंकवाद का मुकदमा देखती है, जो आतंकवादियों को पकड़ती है। जिस कांग्रेस पार्टी को वो कोसते थे, वही कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन में उनके लिए परेशान है। ये हालात देखिए। अब चूंकि दोनों हैं, भाई गत सांप छछूंदर केरी, उगलत निगलत पीर घनेरी। वही केजरीवाल जी कहते थे हम आम आदमी हैं, 5 रुपया के पेन लगाते हैं, 2-2.5 का टी-शर्ट पहनते हैं। आज उनका बंगला 50 लाख करोड़ का बना हुआ, कहाँ से बना, कैसा? हाँ, कहाँ से बना है? अब अरविंद केजरीवाल जी सेठ हैं, बनिए, बिगड़िए नहीं, वो तो बनिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, 2 जून को फिर जेल जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या देखते हैं आज की राजनीति और तब की राजनीति में? तो जिस तरह से आप देखते होंगे कि जब जब जो है इन राजनेताओं को जो है अपने पक्ष में जो है कोई भी, चाहे जो चुनाव परिणाम हो, चाहे ईडी और सीबीआई का जो है वो इन पे जो है केसेज हो, जब जब जो है इनके विपक्ष में जाता है मुद्दा, तब तक ये कहते हैं कि संविधान जो है खतरे में है, लेकिन जब इनके पक्ष में आ जाता है तो तब तक कुछ नहीं। तो इस परिणति को क्या देखते हैं आप राजनेताओं में? जैसे कि आज जो है केजरीवाल जो हर मंच से कहते थे, राहुल गांधी हर मंच से यही कहते हैं, देश में नहीं विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारे देश का जो है लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी ने पूरे लोकतंत्र को जो है हाईजैक कर लिया है, क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी ये मोदी सरकार है जो काम सही कर रही है, एक कोई गलत काम नहीं है। और ये जो कहते हैं कि ईवीएम मशीन ख़राब है, ये कोई ख़राबी नहीं है। कोर्ट ने भी फैसला दे चुका है कि ईवीएम अपनी जगह पर सही है। इनकी जहाँ हार होती है वहाँ ईवीएम ख़राब होता है, और जहाँ इनकी जीत होती है ईवीएम मशीन सही होती है। ये गलत बात है। ईवीएम मशीन अपनी जगह पर सही है। हम वोट डालते हैं, हमें 6 सेकंड तक दिखाई देता है कि हम किस पर वोट डाले हैं, तो हम कैसे उसको गलत मान सकते हैं? लेकिन हाँ, जो विपक्ष है हारता है तो उसको हार ही दिखाई देता है। केजरीवाल की जब हम बात करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे के साथ में मिल करके उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, एक राजनीतिक पार्टी बनाया, और वो आज शराब घोटाले में अंदर थे और उनको अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए। क्या है कि मान लीजिए हम तो यूपी में बैठे हैं कि दिल्ली के बाद तो नहीं कुछ है, लेकिन पेपर में थोड़ा पढ़ते सुनते हैं, समाचार में देखते हैं, तो ये दिखाई देता है कि जब सरकार घोटाले में नहीं है तो वो डरते क्यों हैं? जब 7 बार उनके पास सम्मन गया, वो सम्मन का जवाब क्यों नहीं दिए? ईडी का क्यों नहीं दिए? जब सही है तो डट कर जवाब देना चाहिए। तो मतलब सरकार है, उनकी मंशा है, कोर्ट का है कि जो वो उनको जमानत दे दी है। जमानत नहीं होना चाहिए प्रचार के लिए, क्यों किसी को भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत से नेता हैं जो जेल में हैं, वो प्रचार करना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत बड़ी मुश्किल से हो पाई है ना। जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये मतलब संज्ञान लिया कि ये सबूत दिए हैं वो बिल्कुल सही है। और भी अन्य नेता ऐसे हैं वो भी ये कहे हैं कि हमें भी विचार के लिए हमें मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए हमको, तो ये उदाहरण तो बन जाएगा ही। हमारी औरतें हैं, हमारी बेटी बहनें हैं, आज आज़ाद घूम रही हैं, और उसी समय सपा सरकार में हमेशा गुंडागर्दी हमेशा मतलब होता था। दिल्ली में भी हमेशा हो रहा है। पढ़े लिखे केजरीवाल हैं, क्यों हो रहा है? यदि अनपढ़ जोगी बाबा अनपढ़ हैं तो देश तो सुरक्षित है, हमारा उत्तर प्रदेश तो सुरक्षित है। यहाँ पर विकास दुबे जैसे, अधिक अहमद जैसे गुंडा दब गए, मारे गए, और भी गुंडा हैं दबे हुए हैं। आज इन लोगों की सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी होती है, तो हमें तो गुंडागर्दी से बचना है ना। प्रधानमंत्री को भी कहा जाता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री, हमें जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए देश के लिए, तभी देश तरक्की कर पाए। बात सही है। यदि वो अनपढ़ है, हमारे 10 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 25% जनता कोई जानता ही नहीं था कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। वो रबड़ थे, मोहर रबड़ खरीदे, सोनिया गांधी के इशारे पर चलते थे। आज ये प्रधानमंत्री एक विदेशों में डंका पीट रखा है, विदेश वाले डर रहे हैं, विदेश वाले इसकी स्वागत करते हैं, तो हम उसको अनपढ़ को ही तो हम स्वागत करेंगे। यदि तो क्या कहते हैं कि जिस तरह से जो है पूरा विपक्ष जो है ये इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, ये बताइए गठबंधन बनाए हैं, इतना कामयाब होते तो अपने बल पर क्यों नहीं लड़ते? अपने बल पर लड़ कर दिखावे। सभी मिलकर एक को दबाने की सोच रहे हैं, फिर भी नहीं दबाएंगे। कोई सर एक पहली बार तो गठबंधन किए नहीं, और पहले गठबंधन किए थे, क्या रिजल्ट आया? सर कोई नहीं आया ना। दूसरी बात अनपढ़ की बात है। पढ़े लिखे अगर होते तो वो भी शराब घोटाला कर लेते, 100 करोड़ का घोटाला कर लेते। इसलिए
हमें अनपढ़ ही चाहिए, लेकिन ईमानदार चाहिए, स्वाभिमानी चाहिए, स्वाभिमानी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री स्वाभिमानी है, मुख्यमंत्री भी स्वाभिमानी है। और बीजेपी पार्टी में जब से ये लोग आए हैं, कोई एक उंगली उठा के दिखा दे मोदी के खिलाफ या योगी के खिलाफ। अगर ये कहते हैं कि बेईमान है, चोर हैं, तो कुछ साबित करके दिखावें ना। जब ईडी या सीबीआई कोई रेड करती है तो पूरे प्रूफ लेके करती है। ऐसे तो इसकी हिम्मत है नहीं किसी एजेंसी की। जब उसके पास पूरे एविडेंस हो जाते हैं तभी तो वो करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, 2 जून को फिर जेल जाएंगे। कोई मुकदमा तो ख़त्म नहीं हुआ, ट्रायल तो ख़त्म नहीं हुआ। और इस बार केजरीवाल जी की जांच जो है एनआईए करने जा रही है, जो आतंकवाद का मुकदमा देखती है, जो आतंकवादियों को पकड़ती है, वो इनके ऊपर केस करने जा रही है, चार्जशीट लगाने जा रही, ट्रायल लेने जा रही, रिमांड लेने जा रही। तो केजरीवाल जी तो भाई पढ़े लिखे हैं, IRS है उनकी, सुनीता केजरीवाल भी IRS है, ठीक है। जिस मुख्यमंत्री को पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त नहीं है, वो कोई नीति नहीं बना सकता। दिल्ली सरकार को नगर पालिका के पावर्स हैं, आधे पावर तो LG के पास हैं। तो आप कौन होते हैं किसी नीत को बनाने वाले? नीत बनाए हो सिसोदिया जी की क्या दशा हुई। और एक वो ठाकुर साहब इनके हैं, संजय, क्या नाम है, संजय सिंह, अभी बाहर आ गए हैं। सत्येंद्र जैन जो है स्वास्थ्य मंत्री सो अंदर ही है। नहीं सर, बाहर आ गए हैं। बेल, कोई मुकदमा तो ख़त्म नहीं हुआ, मुकदमा तो ट्रायल चल ही रहा है। कोई वो निरपराध तो नहीं हुए, अभी तो अपराधी हैं, आरोपी हैं। ट्रायल में अब देखिए क्या होता है। अंतरिम जमानत पे जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा था, आतिशबाजी की जा रही थी, और इतना जो है उनकी एक मिनिस्टर है, आतिशी उसका नाम है। उसका मैं कल बयान वो देख रहा था टीवी में। जब उसका नाम ही आतिशी है तो आतिशबाजी तो होगी ही। प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, किसी को जाने का फुर्सत नहीं है। आज जेल से छूट गए तो हनुमान जी को पूजने लगे। कहा जाता था कि वहाँ पर स्कूल और कॉलेज बनाया जाए, जो है अयोध्या में, ऐसे भी बोला था। हाँ। पहले कहते थे राम मंदिर की जगह मंदिर वो बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए, बना दिया जाए, सब बना दिया जाए। क्यों? हम कहते हैं हमारा घर है तो हमका उजाड़ कर दूसरे घर क्यों बनाया जाए भाई? जिसका घर है उसी को बनाया जाए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। पहले अपनी कुमत तो खत्म करो, सुमत लाओ, तब वो संग देंगे। पूजा करने से क्या मतलब होता है? अन्ना हजारे जी ने बयान दिया था कि मैंने अरविंद केजरीवाल को रोका था कि शराब नीति मत बनाओ, मोहल्ले में शराब की दुकान मत खुलवाओ। बेटा ये बहुत गंदी बात है, इसमें तुम बर्बाद हो जाओगे। आज वो अन्ना हजारे को भूल गए, कुमार विश्वास अलग हो गए। ये क्यों अलग हो गए? जब इनकी ये चालबाजी देखी थी, जो ईमानदार थे अलग हो गए। और जितनी इनकी टुकड़ी थी, अब अरविंद केजरीवाल जी सेठ हैं, बनिए, बिगड़िए नहीं, वो तो बनिए हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को वो कोसते थे, वही कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन में उनके लिए परेशान है। ये हालात देखिए। अब चूंकि दोनों हैं, भाई गत सांप छछूंदर केरी, उगलत निगलत पीर घनेरी। क्या करें, कहाँ जाएं? दोनों डूब रहे हैं, मजबूरी है, दोनों डूब रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। दिल्ली में कोई भी इनके प्रचार प्रसार का असर नहीं पड़ेगा और इनकी वोटें कम हो जाएंगी। नहीं, आप बताइए, वही केजरीवाल जी कहते थे हम आम आदमी हैं, 5 रुपया के पेन लगाते हैं, 2-2.5 का टी-शर्ट पहनते हैं। आज उनका बंगला 50 लाख करोड़ का बना हुआ है। कहाँ से बना, कैसे? हाँ, कहाँ से बना है? 8 लाख का बताइए। हम कहते हैं 5 रुपया का कलम लगाते हैं, 50 करोड़ का बंगला बना है। बंगले के सामने खड़ा होता है, दरवाज़ा पे खुल जाता है। वो आदमी गरीब है, वो अपने आप को गरीब बनते हैं। कांग्रेस अभी 25 लाख रुपया गरीब लोगों को दवा के लिए दे रही है। जहाँ सरकार है कांग्रेस की, वहाँ 25,000 भी नहीं दे रही है। हम इसको क्या माने? मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ से राहुल भैया लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ से। और हमारे यहाँ से अभी तक सोनिया जी सांसद थी और इन्हीं का परिवार होता चला आया है। बीच में 2-3 बार दूसरे लोग हुए हैं, बाकी इन्हीं का परिवार। लेकिन इस बार राहुल जी की बहन जी प्रियंका जी जहाँ भाषण देती रोने लगती हैं। इसका क्या मतलब है? और अमेठी से तो बोरिया बिस्तर बंधवा दिया स्मृति ईरानी ने। तो जब आप लोग खाली बातों से बेवकूफ़ बनाओगे जनता को, तो जनता जागरूक हो गई है, अब समझ गई है कांग्रेस की चाल। देश का विभाजन और इमरजेंसी, ये 2 बातें ऐसी हुई अपने देश के अंदर कि जिसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। देश का जो विभाजन करवाया और जो इमरजेंसी लगवाई 21.5 महीने, उसमें मैं भी बंद था।
इमरजेंसी में DIR मीसा में। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे पता नहीं कितने एंकर पत्रकार ठूस दिए गए। बाबा जय गुरुदेव जी 21 महीने तक जेल में सड़े, उनकी क्या गलती थी? वो तो साधु संत थे, उन्होंने तो कभी इंदिरा जी की बुराई भी नहीं किया था, लेकिन वो भी साथ दिए। पता नहीं कितने लेखक, कितने साधु, कितने राइटर, कितने पत्रकार मार दिए गए जेलों में, अपंग कर दिए गए, बिजली के झटके लगाए गए। मुझे भी बिजली का झटका लगाया गया। हम लोग कौन से देशद्रोही हैं भाई? लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ एक सीट बचाने के चक्कर में इंदिरा जी ने, जब राज नारायण जी ने उनका मुकदमा, उनका इलेक्शन खारिज करवाया, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा चीफ जस्टिस ने जब उनका इलेक्शन रद्द किया, तो सीधे उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी और 2-2.5 साल ऐसे 21 महीने तक ऐसे चला दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि हर मंच से जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और ये खड़गे साहब जो उनके जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े बड़े जो है कांग्रेस के नेता हर मंच से यही कहते हैं, और राहुल गांधी जी को कई बार आपने सुना होगा, यही कहा जाता है कि मोदी जी ने जो है अघोषित जो है आपातकाल लागू कर रखा है देश में। तो आप बताइए कि इमरजेंसी की ये बातें आपने सुनाई, क्या इन 10 सालों में ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति? नहीं, अब उनको लगता होगा हम लोग तो स्वतंत्र हैं, आनंद से हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अब उन्हें लगता होगा, चूँकि उनकी दुकान बंद हो गई। अब जब दुकान जो जिसने बंद करवा दिया उसको गाली तो बकेंगे, वो तो स्वाभाविक चीज़ है। मोदी जी ने क्या गलत किया? अभी बाबूजी बता रहे थे कि दुनिया में डंका बजा दिया। व्हाइट हाउस में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार गए थे तो उसके चपरासी ने रिसीव किया है। आज व्हाइट हाउस का राष्ट्रपति जो वाइडन आता है एयरपोर्ट पे फूल माला लेकर के, हम लोगों को ये भी तो समझना है। दुनिया में कहीं भी किसी देश में हमारे मोदी जी जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ एयरपोर्ट पे आता है, फूल माला लेकर के खड़ा रहता है स्वागत में। हमें गर्व है इस बात का। इन 10 सालों में आपातकाल जैसी स्थिति कहीं आम जनता के साथ लगी? नहीं, कोई नहीं लगी है। जनता बहुत खुशहाल है 10 साल के अंदर। यदि 10 साल के अंदर 2 साल तो बेकार गया कोरोना की वजह से, नहीं तो देश हमारा और भी आगे होता। ये लोग बिल्कुल विपक्ष मोदी के गलत बोल रहे हैं, ये खुद गलत हैं। जितना गलत हैं, जितना सही मोदी हैं उसके कई गुना ये गलत हैं और वही बक कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कभी चीन चढ़ाई कर देता था, कभी पाकिस्तान चढ़ाई कर देता था, आज 10 साल में कोई नाम नहीं ले रहा है। अभी रात की मैं समाचार में सुना, कांग्रेस के नेता क्या वो बड़े हैं, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए। हम पाकिस्तान से झुककर बात करने जाएं? मणिशंकर अय्यर और मणिशंकर क्यों करने जाए भाई? हम वही प्रधान जी ने जवाब दिया कि हम उनका राज अपना चलाएं, हम अपना चलाएं, हम किसी से बात करने, हम क्यों उनसे बात करने जाएं? जैसा वो करेंगे वैसा जवाब देंगे। हम लड़ाई करेंगे, बातचीत से हल करेंगे, बातचीत से हल करेंगे। हम उनका आगे क्यों झुकने चाहें? हम ये 50 साल सन 47 से कांग्रेस उनके पक्ष में रही, झुकती रही। तो मोदी जी हर मंच से कह रहे हैं कि ये नया भारत है, किसी से डरता नहीं है। नहीं डरता है, नया भारत कभी नहीं आगे नहीं डरेगा, पीछे डरता आया है। 400 पार करने की बात कर रहे हैं, तो आप मानते हैं 400 पार होगी, खुला होगी, खुला। कह रहे हैं कि नए फैसले ले जाएंगे, ऐतिहासिक फैसले ले जाएंगे अगर तीसरी जो है। बिल्कुल होंगे सर, और ऐसे फैसले होंगे कि सारी दुनिया दंग रह जाएगी। और क्या, और हमारा भारत जो है समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये राष्ट्र विश्व गुरु बनने जा रहा। विश्व गुरु था, लेकिन इन लोगों की नालायकी से हमारा भारत 64वें नंबर पे पहुंच गया, पिछड़ गया। लेकिन मोदी जी सन 14 से जब आए हैं अनवरत प्रयास कर रहे हैं, और मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि हम 47 तक विश्व गुरु बन जाएंगे। आज कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं कहता हूँ कि आप कटक से अटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, हर जगह आपको काम दिखेगा, कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है। 38 एम्स कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, 14 के पहले 29 थे, आज 158 हो गए। हमारे यहाँ रायबरेली में एम्स बन गया, रेल कोच कारखाना बन गया मोदी जी की बदौलत। और हम लोगों को NTPC प्रोजेक्ट लगा है ऊंचाहार में, हम वहीं के हैं। ऊंचाहार एक्सप्रेस चल रही है हमारे इलाहाबाद से चंडीगढ़ तक। तो ये सब मोदी के ज़माने में हुआ। आपने क्या किया? बस हवाई, हमारे पूर्वजों ने ये किया, हम नहीं रहेंगे तो रायबरेली उड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी, भारत रसातल में चला जाएगा। ये सब बातें। अमेठी छोड़ करके जो है वायनाड जाते हैं, तो वायनाड में क्या लगता है उनको कि क्या वहाँ सुरक्षित सीट कैसे मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी पैतृक सीट है, यहाँ पे हमारा वायनाड में 94% मुस्लिम आबादी है।
6% सिख और ये बौद्ध और हमारे हिंदू हैं। तो जहाँ 84% मुस्लिम आबादी है वहाँ इन्होंने चांद तारा का झंडा लगा के घूमा, इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया वोट के लिए। राहुल जी ने, इनसे बड़ा देशद्रोही कौन है? वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि अगर आपको सांसद में जाना है, सांसद बनना है, तो आप हमारे चांद तारा का झंडा लगा के घूमिए, ये गाड़ी में लगा के घूमे। 400 पार हो रही है क्या? हाँ हो रही है, पक्का है, पक्का है।